Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and you're watching me on Fisher Magazine. Super excited. क्यों? क्योंकि हमारे पास वो जोड़ी जो तमाशा में सबको entertain कर रही थी, जो conversations का हिस्सा बल्कि main topic थी, तमाशा से बाहर भी, वो आज हमारे साथ है और दोनों गिटार के साथ हैं. क्या मज़े की बात है. मेरी तो ट्रीट हो रही है इस वक्त. आई एम सो एक्साइटेड कि लाइव में मुझे दोनों को सुनने को मिलेगा. मेरे साथ है सैफ और यासीन. आपकी जोड़ी का नाम होना चाहिए. अस्सलाम वालेकुम बाय द वे. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह. आपकी जोड़ी का नाम क्या है? कोई नाम होना चाहिए, है ना? जोड़ी का नाम क्या? आप दे सकती हैं. आप कुछ नाम दें. हाँ मैं सोच. सैफीन मैंने बाहर निकल के सैफीन बहुत सैफीन था. अच्छा मैंने नहीं देखा अभी तक. बट इट इज़ आई एम सो एक्साइटेड एंड हैप्पी बिकॉज मुझे ना एक तो वैसे आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ दोस्ती. ठीक है, तो Okay. एक ना इमोशनल वो आता है टच और कि अच्छा ये लोग दोनों साथ हैं एक दूसरे के, दे हैव ईच अदर्स बैक. तो आई थिंक वी लव्ड वॉचिंग दैट. मुझे सारी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, प्लान्स बन रहे हैं, अच्छा. यू नो एक प्लेट से खाना खा रहे हैं और एक दूसरे के लिए चीज़ें कर रहे हैं. तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा. थैंक यू Thank you so जी, much. थैंक यू. और हम खा रहे थे एक ही प्लेट से. Yeah. उसकी एक वजह ये भी थी कि प्लेटें कम धोना पड़ती थी वरना शायद हम अलग अलग खाते. बट ये एक मोहब्बत नहीं थी यासीन, आई हमारी. थिंक इतना नहीं हो सकता है. आई थिंक इतना यू नहीं हो गाइस सकता. नहीं, बट ठीक अच्छा था, बहुत अच्छा था. और मेरे ख्याल से आपके शो पे हम दोनों अब घर से बाहर निकलने के बाद पहली बार मिल रहे आई हैं. एम सो ऑनर्ड एंड आई मैं रियली बहुत अप्रिशिएट एक्साइटेड हूँ. इट. सैफ को मैं घर से बाहर निकल के अभी देख रहा हूँ. अभी भी चश्मा नहीं उतार रहा है. घर में भी पहन रखा था और अभी भी जैकेट वैकेट फुल सही है ना लुक भाई. में अपने. क्या वो स्टार हीरो है. बात है. वो हीरो है. आप भी हीरो हैं. दोनों Yeah, yeah. अपना अपना स्टाइल है ना. True. अच्छा पहले थोड़ी सी दो बातें करेंगे. बात और म्यूजिक दोनों गाने साथ चलेगा. हाँ, जरा तो धुन पहले कुछ आए मुझे बताएं पीछे. पहली बात क्या यासीन की आपने नोट की जो आपको थोड़ी सी अभी तक याद है, या आपने कुछ यासीन को देख के क्या सोचा? कुछ बताएं मजे की बात. पहले यासीन को देखकर यही सोचा कि मतलब बाकी सब इतने एनर्जेटिक कुछ ना कुछ कर रहे थे. ये एक बैठा हुआ था बीच में मेरी तरह. और मैं इस सोफे पे, ये सामने इस सोफे पे जहाँ जेल थी बाहर गार्डन एरिया में. तो हमने देख के बस हमने एक दूसरे से बात स्टार्ट की. तो हमारी वाइब वही मैच कर गई कि हम ये चीज़ें नहीं कर पा रहे जो ये सब कर रहे हैं. या तो हम सबसे ऐसे हैं कि या अनफिट हैं इस शो में, और या तो ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ नीड नहीं है वहाँ भी कुछ हो रहा है. तो बस वही एक वाइब थी, वही मैच हुई और हम गपशप लगाते थे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है. ऐसे ही हम उसी में फन एलिमेंट अपना लाते थे. और बस फिर हमारा टास्क आया दूसरे दिन ही जो वजारत और मुशारत वाला था. तो वहाँ से फिर एक अलग जर्नी स्टार्ट हो गई. अच्छा यासीन मुझे बताएं, हम कराची में हैं और मतलब कराची में ना बहुत सी एथनिसिटीज़ और कल्चरल बैकग्राउंड से लोग आते हैं. ठीक है, सिर्फ आप थोड़ा अपने ही उसमें रहते हैं. ठीक है, पेशावर में इतना इंटरेक्शन दूसरी एथनिसिटीज़ या कल्चर से नहीं होता. लेकिन आप दोनों जब मिले, ठीक है, और बाकी लोग भी डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे थे, तो व्हाट चेंज्ड? कैसे इंटरेक्शन को डिफाइन करेंगे? आप लोग ज़्यादा टॉलरेंट हो गए, रिस्पेक्ट ज़्यादा आ गई, या थोड़ा होता था यार मैं इस जगह का हूँ, मैं ऐसा करूँ वैसा करूँ? ये डायनामिक्स कैसे आप लोगों ने, स्पेशली फॉर यू यासीन? देखिए मैं एक बात बताऊँ, इसको हमने कुछ प्लान तो किया नहीं. एक बिल्कुल ही ये नेचुरली आ गया. मेरे कुछ दोस्त हैं जो पेशावर से हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं. तो जब मैंने सैफ को देखा मैंने कहा यार ये भी पेशावर से है और जिस तरह ये बात करता है तो बहुत सीधी बात करता है, ऑनेस्ट बात करता है, टू द पॉइंट बात करता है. लोगों को शायद कभी कभी लग रहा था वहाँ पे कि यार ये गलत बोल रहा है, बट मैं इसको समझ जाता था कि ये वो बोलना नहीं चाह रहा जो ये सब समझ रहे हैं. ये सीधी बात कर रहा है. तो दैट्स व्हाई मुझे लगा यार जो यहाँ से दिल से साफ है, हर चीज से क्लियर है, सो मेरा है और मैं इसका हूँ. और एक रोमांस स्टार्ट हो गया, एक मोहब्बत स्टार्ट हो गई और बहुत अच्छी मोहब्बत चली, वो एंड तक चली, जो बाकी सबने भी देखी और दुनिया ने भी देखी. आपके लिए कैसा था इतने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स? बिल्कुल शुरू में तो समझ ही नहीं आई. ये अच्छा था, ब्लेस था, अच्छे दोस्त मिले, यासीन मिला, कवल मिली. अगर आप देखें सबका एक अलग अलग कैरेक्टर था. ये चुपचाप खामोश, मेरा था एकदम इजहार राय करने वाला. कवल थी वो कहीं से भी आ रही है कुछ भी बोलती हुई जा रही है. रिदा अपनी क्लास में वो थी. तो सब अलग अलग थे, लेकिन मज़े की बात ये थी हमारी एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट ऐसी थी क्योंकि हमारा यही था कि ये भी है, ये रिस्पेक्ट रहनी चाहिए, बाकी गपशप अपनी जैसे भी हो. तो वो उसमें हमारी बातचीत भी इतने मज़े से होने लगी और फिर गपशप तो सब बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट हो गया. उसके बाद म्यूज़िक की तरफ आते हैं. पहला गाना दोस्ती के नाम जो आप डेडिकेट करना चाहते हैं. दोस्ती का कौन सा करें भाई? हाँ दोस्ती का ये था.
सॉरी मेरा गला जीतने के बाद एक्साइटमेंट उसमें इतना वो है तो वो थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही गाएंगे। आप कंटिन्यू करेंगे यासीन? चलिए मैं आपके लिए गाना गाता हूं। मैं आपके लिए गाऊंगा। मेरे लिए गाना गा रहे हो भाई वो मेरे लिए कह रही है, आपके लिए गाना चाहता हूँ जहाँ है अरू भाई, आपके लिए मैं गाना चाहता हूँ कहानी सुनो। ये अगर गाया तूने तू मेरे लिए गा, ये मेरे लिए नहीं, तू मेरे लिए गा। यहाँ पे तो गा दे यार, ये गाना मैं तेरे लिए गाऊंगा, अजीब लगेगा। अच्छा तो कोई और गा। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया, दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या करूं मैं दिल रुबा, बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। That was so nice. Very nice. Very. बारिश में किसी को देखा तो क्या ख्याल आया, कौन सा गाना गाएंगे? देखते हैं आप दोनों एक ही गाना सोच रहे हैं या नहीं। Let's see. भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, ऐसी बरसातों में आओ ना, आओ ना, भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, ऐसी बरसातों में आओ ना, आओ ना, आओ ना। सिर्फ आप ये गाना सोच रहे हैं या कोई और? आपके ज़हन में ये था, वो था मेरा था, लेकिन अब उसके बारिशें यूं अचानक हुई तो लगा तुम शहर में हो। नाइस। तो ये था। अच्छा। मैं थोड़ा थोड़ा ही गाऊं। आपका क्रश है कोई और वो किसी और की तरफ जा रहा है तो क्या गाना गाएंगे? अरे वो तो आसान है, दुखी गाना। लेकिन मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा। नाइस नाइस। ओके, पहला गाना याद है जो आप दोनों को इतना अच्छा लगा और जो हर वक्त गाते हो? आप दोनों अपना अपना बता सकते हैं। पहला गाना जो बस अच्छा लग गया और हर वक्त गाते। तो एक ही गाना तो आसान है। नहीं वो नहीं, हम मतलब बहुत अरसे पहले की बात है। पहला गाना जो तुमने सीखा, जब मैंने अच्छा हाँ वो तो आसान, वो आतिफ तो असलम का बहुत बड़ा हाँ फैन। सेम ठीक है। सेम मैंने वहीं से ही एक मतलब आतिफ इज लव ना, तो बस मुझे पता है क्या बजाएगा, मुझे पता है। दूर जितना भी तुम मुझसे पास तेरे मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है, अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। आप दोनों कॉन्सर्ट में हैं, आप दोनों कॉन्सर्ट करें, एक साथ परफॉर्म करें, पहला गाना कौन सा गाएंगे? कॉन्सर्ट How से would you ज्यादा start? किए तो ये बताएगा। How would you start कह रही हूँ। वो How would you एक start? होता है वो उसका अपना, मैं उसका गाता था, है क्या तड़प है ये कैसी सजा, तू क्यों मुझे आज याद आ गया, आंखें क्यों गम दे, बातें क्यों तुम मेरी, सपने हुआ यूं भला, मेरे पाँव में ये दिल
बताएं, अगर कराची में कहाँ लेके जाएंगे? 2 जगह बताएं, 3 जगह बताएं बल्कि। सैफ को मैं लेके जाऊंगा, देखें मैं इसको बहुत जगह लेके जाऊंगा, वो भी खाना खिलाने लेके जाऊंगा। खाने की जगह बता क्योंकि ये चावलों को मसाला राइस को पुलाव बोले जा रहा था और कह रहा था कराची की क्या बिरयानी है ये। मैंने कहा भाई कराची की बिरयानी खाई है तुमने? तो मैं सबसे पहले इसको अगर ये कहेगा तो बिरयानी खिलाऊंगा, उसके बाद सैफ का जो दिल करेगा फिर मैं उसको वो जगह लेके जाऊंगा जहाँ जहाँ इसका दिल होगा खाने का। खुद लेके जाएगा, मेरी प्राइज मनी से 2.5 लाख खा गया, मटन कढ़ाइयाँ खा गया, अब तो ले जाएगा। अब तो ले जाना पड़ेगा। देखिए मैं मटन कढ़ाई और बहुत मजे से खाई थी मैंने, वैसी मटन कढ़ाई पूरी जिंदगी मुझे नहीं मिली ऐसा लगता है। 50,000 वाली 50,000 वाली मटन कढ़ाई बहुत मजे की थी। और सैफ अगर आप यासीन के लिए कुछ पेशावर से लाना चाहें तो क्या 2 चीजें आएगा ये पेशावर इंशाल्लाह। वैसे मैं नमक मंडी ले जाऊंगा, वहाँ नमकीन छोटा गोश्त जो होता है जिसे हम कहते हैं दुम्बे वाला गोश्त होता है, और इस तरह कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ, तो इसे मजा आ जाएगा। और ये फिर भूल जाएगा कि हम यहाँ क्या खा रहे हैं, ये फिर वहाँ बोलेगा कि वाकई खाना तो ये है। ठीक है, नमकीन जो है खुराक बादशाह सलामत ने कहा था, मैं बड़ा पहले आया था लेकिन वहाँ नमक मंडी है, मैं आऊँगा तो वहाँ जाएंगे। मैंने कहा डन। नमक मंडी मैंने कभी सुना भी नहीं। आप आए प्लीज, आप आएंगी, आपको वहाँ नमक मंडी, वहाँ के चपली कबाब, वहाँ के राइस बड़े मजे की, और डिसेंट जो उसे आप मिर्च कहें या वो कहें तो मजा आ जाएगा। आप मिर्च हैंडल कर लेते हैं कुछ यूजुअली? हाँ ज्यादा नहीं खाता मैंने। मैं अब ये लोग चाट मसाले डाल रहे हैं सही बिरयानी के ऊपर, तो ये गलत है ना। मैं तो ठीक था, मिर्च खा लेता हूँ मैं, मुझे पसंद है, स्पाइसी खाने पसंद है, तो ऐसा इशू नहीं है। क्या यासीन की फनी बात बताएं जो ऑडियंस को नहीं पता, या कोई एक बात बताएं जो ऑडियंस को नहीं पता। जो ऑडियंस को नहीं पता आपके ख्याल में जो तमाशा में आने नहीं दी सामने, लेकिन यासीन क्या था, तूने सबको ही पता है बस मोस्टली गार्डन क्या एरिया चीज में। हैरान की आपको? ओ गार्डन एरिया में तो क्या बैठे होते सब नजर आ रहा था। अच्छा क्या चीज सरप्राइज की यासीन की आपको? यासीन की वजारत में इसका थोड़ा सा एग्रेसिव यासीन नजर आया। वो आपने तो वो मुझे था कि ये एक अलग से यासीन है, क्योंकि अभी तक जो मैं देख रहा था वो फन लविंग और बस हर किसी के साथ अच्छे से प्यार से, और बस जो कुछ बोल दे बस एक जवाब दे के बस बैठ गया। तो उसमें ये था कि जवाब दे के फिर कहता था कि अब बात की है, मैं छोड़ के आऊँगा तुम्हें। लेकिन आप भी बड़ी अच्छी मुशावरत कर रहे थे, मुशीर अच्छे थे, मैं देखी थी वो हुक्म देते थे, आप जाके समझाते थे प्यार से, कर लो जैसे कवर वो नहीं माहम को आपने कपड़े धुलवाए। जॉब हम समझते थे ना, जॉब क्या है। मैं एक्चुअली सही कह रहे हैं आप लोग। बाद में जो है ना मुझे ये समझ आ रहा था आपको देखे कि यार मुशावरत ये कि जो वजीर ने कहा उसको इम्प्लीमेंट करवाने में आसानी करो। हम लोग जो एक कैरेक्टर प्ले कर रहे थे गुड कॉप बैड कॉप वाला, इफ ये एग्रेसिव है और मैं भी एग्रेसिव हूँ, ये बहुत बुरा आता है और कोई समझता भी बात नहीं है। ये लगेगा कि लड़ने आ रहे हैं, एक आ रहा है गरम, एक आ रहा है नरम। मेरी वजारत में मैं थोड़ा सा गरम हो गया तो ये नरम हो गया। उसने बोला कि बुरा लगेगा, ये भी सीख रहा है, मैं भी चलेगी नहीं वजारत, जो वैसी भी नहीं, स्ट्रेटेजी भी लाइफ में ऐसी चलती है जो वैसे भी नहीं चली, जो वैसे भी पहला वजीर जो खुद टास्क भी खेल रहा है, बस सिर्फ एक बैंक वाले टास्क में इसने की कि ये निगरान था, उसके बाद तो सब खुद किया। देखिए बैंक वाले टास्क में मैं खुद भी बच गया, इसको भी बचवा दिया, सब हो गया। उसके बाद अगले दिन कह रहे हैं आप दोनों अनसेफ हैं। और अब ये तो हमारे साथ लिखा था, पहले भी वजीर मुशीर अनसेफ हो गए थे, वो बादशाह सलामत ने फिर देखा कि इन्होंने खेला अच्छा तो हमें फिर चांस दे दिया। तो आखिरी में तभी मैंने इसे दूर किया, मैंने कहा आखिरी मौका है, अब फिर आ जाएगा, फिर वजीर मुशीर अनसेफ कवल को ले लिया, वो उल्टा चल गया। हाँ बस फिर 3-3 दिन की हो गई इनकी, आधी आधी। ओके अच्छा ये बताएं, एंड तक तो ये होता होगा आप दोनों एक दूसरे को देखते होंगे और समझ आ जाती होगी कि हाँ क्या करना है, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती होगी, है ना? वो आंखों में समझ आ जाती थी। कोई किस्सा सुनाई जब कुछ हो रहा और आप दोनों ने एक दूसरे को देखा एंड देन यू गाइस जस्ट स्टार्टेड डूइंग समथिंग? बहुत होते थे। आई थिंक अभी लास्ट जब बादशाह सलामत ने बोला कि 2-2 घंटे के वजीर बनेंगे, तो तब जब आया ऊपर से तो मैंने कहा अच्छा महाम वजीर है, ओके अब आ जाओ अपने महाम। तो फिर इसने वो पकड़ लिया कि यार ओके यार इसको छोड़ना नहीं है, महाम को तंग करना है। तो हम लोग अब एंड में तो बहुत ज्यादा ये हो गया था कि यार अब ये करना है, मुस्लिम को छेड़ना है या किसी को कुछ करना है तो मिलके करते हैं, मजा आता है। वो बहुत अच्छा आप दोनों का चल रहा था। मजे की महाम का मुशीर बन गया, मैं उसे समझ भी नहीं आई, मैंने अपना आप मुशीर बना दिया उसे। वो समझी भी नहीं। वो जब देखे कि वो कहे कि हुआ क्या मेरे साथ। चलिए भाई इसी बात पे फिर आंखों पे गाना गाते हैं आप, हमारी टीम की तरफ से फरमाइश आई है। आंखों के सागर, होठों के सागर, ले
थोड़ा सा टाइम देते हैं, आप लोग एक दूसरे का जो भी आप लोग का दिल चाह रहा है आप गा सकते हैं। लाइक यासीन कैन स्टार्ट, यू कैन पिक अप उस गाने के एंड पे थोड़ा थोड़ा कर लें, 2-2 जुमले भी या 3-3 जुमले भी आप गा लें। तो यासीन विल फिनिश समवेयर, आप उसी से कोई और गाना स्टार्ट कर दें, यू विल फिनिश इन यासीन। स्केल कौन सा पकड़ा? आज मैं आज मजे से गा रहा होता है ना, आप लोगों को बड़ा मजा आता है। बहुत अच्छा गा रहा है, खैर है। एग्जैक्टली, आप बहुत भी अच्छा गा रहा हूँ, गाया जा रहा नहीं है वो। एक उस पे आ जाता है। स्केल पहले बताओ कौन सा गा रहा है? मुझे स्केल नहीं आते, जस्ट ऑटोमेटिकली हूँ मैं, गॉड गिफ्टेड। माशाल्लाह माशा। अच्छा जी मेजर पे आओ, समझ गया। मैंने बता रहा आतिफ असलम का मैशअप दूरी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा मुझे आने दो। जी मेजर कैट 9। जी मेजर, जी रुक मेजर। जा ना, इस तरह नहीं आता मुझे। इधर देख, ये तो आता है, ये और ये ट्यूनिंग आउट है, अलग है। अच्छा ट्यूनिंग सेम नहीं है, बता रहा हूँ ना मैंने, ये मेरी अपनी एक्ट ट्यूनिंग करके है। तू बजा रहा है ना, लाजमी है बजाना। बजा यार, मैं सुन के पकड़ लूंगा, चुप रह। बस मैं समझ गया क्या बजा रहे हो तुम। तुझे लोग कुछ नहीं कहेंगे यासीन। तू म्यूजिशियन है, मैं थोड़ी हूँ। दूरी सही जाए ना, सही जाए ना, सही जाए ना, ओ सही जाए ना। हम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई फसाना नहीं, अपना कोई ठिकाना नहीं। ये ओ ये ओ नादा परिंदे घर आजा, घर आजा, घर आजा, घर आजा। ओ नादा परिंदे घर आजा, नादा परिंदे घर आजा। इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से सदा दे, आंसू तेरे सारे को पे सजा दे। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार का तू बन जानी, रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। वे कबीरा मान जा, ए फकीरा यूं ना जा, आजा तुझको पुकारे मेरी परछाइयाँ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ, ਸਾਨੀਆਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ। तू थोड़ी देर और ठहर जा, सोनेया तू थोड़ी देर और ठहर जा। दिल पर आ भी नहीं, अखां डुलिया भी नहीं, मेरी सारी उम्र तेनू लावा, तेरे सदके मारी जावा। तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा। So nice. आपको पता है ये गाना मेरा फेवरेट है। तू थोड़ी, अच्छा। आपने इतने अच्छे गाने पे एंड किया है, जबरदस्त ये जबरदस्त। तो वहाँ गाते थे जब जा रहा होता था कोई। सब पे हम सेम गाने Same गाते गाते थे। थे। थोड़ी देर और ठहर जा। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। बहुत प्यारा फरहान सईद। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज सच अ प्लेजर टू स्पीक टू बोथ ऑफ यू। और ये आपने you, हमारे लिए thank you. सच में ट्रीट थी आप दोनों को सुनना, बिल्कुल। और आप दोनों की केमिस्ट्री और डायनामिक्स इन रियल लाइफ
एक्सपीरियंस सॉरी करना। मेरी तरफ से, मैं गला मेरा ऐसा है, मैं सही सुना नहीं पाया क्योंकि ऐसी एक्साइटमेंट और सब। हम शुक्रगुजार हैं कि उसके बावजूद आप कोशिश कर रहे हैं। वी रियली अप्रिशिएट इट। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों के लिए बहुत सी दुआएं एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू। अल्लाह आप दोनों को कामयाबी अता फरमाए एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। बारिशें यूं अचानक हुई तो लगा तुम शहर